महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के विशेष नवजात देखभाल इकाई में भीषण आग लगने से 10 नवजात शिशुओं के झुलसने और दम घुटने से मौत ने झकझोर के रख दिया है और यूपी सरकार भी इस खबर के बाद बिल्कुल अलर्ट मोड पर आ गई है। आपको बता दें कि मंडलायुक्त विमल कुमार दुबे ने इस पर जानकारी दी कि इस वार्ड में जब आग लगी थी तो 55 नवजात भर्ती थे, सभी ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। 45 नवजातों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और इनका इलाज चल रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही करीब 15 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी और सेना और दमकल की गाड़ियों ने मिलकर रेस्क्यू का काम किया। बच्चों को जो सबसे उत्तम चिकित्सा उपचार है वो दिया जा रहा है और वो जल्द ठीक हो जाएंगे, ये भी आश्वासन दिया गया है। आज सुबह ही इस घटना के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मेडिकल कॉलेज पहुंच गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उप मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा मंत्री ब्रजेश पाठक मेडिकल कॉलेज पहुंच गए हैं। उनके साथ प्रमुख सचिव स्वास्थ्य भी हैं। झांसी के मंडलायुक्त और पुलिस उप महानिरीक्षक को हादसे की जाँच के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सीएम ने हादसे पर दुख जताते हुए जांच कर 12 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। हालात पर जायजा लेने के बाद उप मुख्यमंत्री पाठक ने कहा कि नवजात शिशुओं की मौत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम परिजनों के साथ मिलकर नवजातों के शव की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली जांच प्रशासनिक स्तर पर होगी जो स्वास्थ्य विभाग करेगा और दूसरी जांच पुलिस प्रशासन करेगा। अग्निशमन विभाग टीम भी इसका हिस्सा होगी और तीसरा मजिस्ट्रियल जांच के भी निर्देश दे दिए गए हैं। आग लगने के कारण की जांच की जाएगी। अगर कोई खामी पाई गई तो जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ये कहा है डिप्टी सीएम ने। सरकार बच्चों के परिजनों के साथ खड़ी है। फरवरी में फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था, जून में एक मॉक ड्रिल भी किया गया था। ये घटना कैसे हुई और क्यों हुई है, इस बारे में अब जांच रिपोर्ट आने के बाद भी कुछ कहा जा सकेगा। वहीं सीएम योगी ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए उप मुख्यमंत्री को झांसी के लिए रवाना किया था। उनके साथ प्रमुख स्वास्थ्य सचिव भी हैं। सीएम योगी ने घटना की जांच रिपोर्ट को लेकर कह दिया है कि जल्द से जल्द सौंपी जाए। कमिश्नर और डीआईजी हादसे की जांच कर रहे हैं। जांच के लिए आपको बता दें कि एक कमेटी का भी गठन कर दिया गया है और आग की चपेट में आने से 10 बच्चों की मौत हुई है। वार्ड में लगभग 54 से 55 बच्चे शामिल थे। बाकी बचाए गए बच्चों का इलाज जारी है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों की अगर बात करें तो उनके मुताबिक रात करीब 11:15 बजे जो वार्ड था उसमें धुआं निकलते हुए दिखा। वहां पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया। जब तक कुछ समझ पाते आग की लपटें उठने लगी और कुछ ही देर में आग ने पूरे वार्ड को अपनी चपेट में ले लिया। वहां भगदड़ सी मच गई। नवजात बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश हुई लेकिन धुआं और दरवाजे पर आग की लपटें होने की वजह से बच्चे समय पर बाहर नहीं निकाले जा सके। कुछ देर बाद दमकल की गाड़ियों के पहुंचने पर नवजातों को बाहर निकाला गया, वो भी खिड़कियों से। वार्ड से 10 नवजात शिशुओं के शव बाहर निकाले जा चुके हैं और मौके पर रोते बिलखते परिजनों का जमावड़ा देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। बचाव कार्य चल रहा था और सुरक्षित निकाले गए बच्चों को इलाज के लिए फौरन सभी वहां पर इंतजाम किए गए हैं। डिप्टी सीएम वहां पर पहुंचे, हालात का उन्होंने जायजा लिया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेश की जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे। उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों के परिजनों के साथ, बच्चों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम स्वयं दुखी हैं। रात से जब से हमें घटना की जानकारी मिली, हम लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हम मेडिकल कॉलेज प्रशासन के संपर्क में हैं। हमारे साथ प्रमुख सचिव महोदय भी आए हैं। हर स्थिति में हम साफ साफ ये करेंगे कि कहां से आग लगी, किसकी लापरवाही है। यदि लापरवाही नहीं, दुर्घटना है
तो उसकी भी हम जांच रिपोर्ट आपके समक्ष रखेंगे। प्रथम दृष्टया हमें पता करने पे जो हमने बात किया है चिकित्सकों से, नर्सेस से, पैरामेडिकल स्टाफ से, हमारे स्टाफ ने, चिकित्सकों ने बहुत बहादुरी के साथ बच्चों को बचाने का काम किया है। बड़ी संख्या में बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं। जो हमारी माताएं बहनें भर्ती थीं उनको भी हमने रेस्क्यू किया है। सबका अच्छा इलाज चल रहा है। हमारे सामने सबसे बड़ी पहली चुनौती है जो हमारे बच्चे घायल हैं, जो बच्चे हैं उनको हम उच्च स्तरीय इलाज दें। सभी बच्चे जिनको हमने देखा है अपनी आंखों से वो स्वस्थ हैं। मेरी जिम्मेदारी है कि बच्चों को हम क्वालिटी मेडिकल हेल्थ उनको हम प्रदान करें और हर स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर हमने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को कहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है। अभी किन कारणों से घटना घटी है उसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं आपके समक्ष दोबारा आऊंगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।